हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, अभी हम कुछ क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के करेंगे, मोहब्बत वाले, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि जब क्वेश्चन हमसे बनता नहीं है तभी आपको अच्छा लगेगा, यही सत्य है। और इसके लिए पेशेंस रखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो उससे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टडी दोस्त, मेरा भाई नितिन कुमार, कृष्ण कुमार, राजदेव, गौतम, नितिन, राज सोल्यूशन, शुभम टेक, आईटीआई जॉब, पारस अरोरा। चलिए मेरे भाई, तो खेलते हैं और देखते हैं आपके अंदर कितना नॉलेज हो गया है। पहला क्वेश्चन, दो अंतर्गत पाइप, अंतर्गत भाषा देख रहे हैं, भाषा ये यूपी वालों की भाषा है। अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटों 15 घंटों में भरते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? मतलब फर्जी क्वेश्चन। कहते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 hours and B can do the same work in 15 hours, right guys? इसमें एक छोटा सा एलसीएम जो कि 30 आएगा, 10 से भाग दोगे 3, 15 से दोगे 2, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता। तो ये फर्जी क्वेश्चन है। 3 2 5 से भाग दे दो, 6 घंटे आंसर। हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन करने में खुशी मिली होगी, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा बस। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। गलत करे सतीश कुमार जी, धीरे धीरे पढ़ेंगे मोहब्बत से, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अंकुर वर्मा अयोध्या वाले, बहुत अच्छे मेरे भाई। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट एंड 12 मिनट। मतलब एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बच्चा दूसरा पाइप 12 मिनट में भर सकता है, क्योंकि खेला स्टार्ट हो गया है। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर रहा है। अब ये भाषा समझो, एक खाली करने वाला पाइप, मान लो सी खाली करने वाला है, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर गाइस कहता है कि तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइप साथ में टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी तीनों मिलकर टैंक को कितने मिनट में भर सकते हैं? 30 मिनट में भर सकते हैं। तो चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। तो क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट बी 12 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप सी 1 मिनट में 9 गैलन पानी को बाहर निकालता है। फिर कहता है तीनों मिलकर एबीसी मिलकर, तो सी खाली करने वाला है, तो 30 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता पता लगाइए। देखिए, मोहब्बत वाला तरीका होता है, एक एलसीएम लो, जो कि ये समास 60 कहेगा। इसकी क्षमता 6 हो गई, 12 से भाग दोगे क्षमता 5 हो गई, 30 से भाग दोगे तो क्षमता 2 हो गई। देखा जाए, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, पर क्षमता तीनों का योग होना चाहिए 2। तो 11 में से 9 घटाओगे, 11 में से 9, क्योंकि सी की क्षमता जो होगी वो 9 होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस का होगा। 6 5 11 में से 9 गया, 2 आया। अब एक चीज समझो, क्योंकि खाली कर रहा है, तो यहां से ये जो सी खाली करेगा वो समय लेगा 60/9, जो कि हमारा ये समाज में मिनट में है। और हमसे 1 मिनट में सी 9 गैलन खाली करता है, तो 60/9, 60/9 मिनट में, तो 60/9 का इधर, 60/9 का उधर,
कितने गैलन खाली करेगा? तो एक दिन ये समाज कहेगा 60 गैलन पानी खाली करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक गरिमा वाला क्वेश्चन है, और कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सभी का आंसर सही है। राज पंडित जी फॉर्म में चल रहे हैं, अब से जी भी आंसर दे रहे हैं। तो सारे बच्चे युद्ध स्तर पे आंसर दे रहे हैं। गलत करें, हॉट ट्रिक्स एजुकेशन अड्डा मेरा भाई। चलिए, तो सभी का आंसर 60 आ गया। खुशी मिली कि नहीं मिली? टफ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आरएस अग्रवाल के पढ़ाए हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन रेलवे की पढ़ाई हुई है, आप वहां से बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। यहां ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इनसे नॉलेज चेक होता है। तो गाइस, धैर्य, संयम और विवेक रखना, हो सकता है आपको खुशी मिले। चलिए, दूसरे के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, सभी लोग लगाओ, वो भी मुस्कुराकर। दोस्तों, रात के 9 बजे भी क्लास है, ध्यान रखना। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मतलब पाइप सी है ना, पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मतलब यहां माइनस का सिंबल लगा दो। फिर कह रहा है यदि पाइप एक ही समय पे खोले जाए, यदि पाइप एक ही समय पे खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय? अर्थात ये फर्जी क्वेश्चन हो गया। एलसीएम लो, जो कि 20 आएगा, 5 से भाग क्षमता 4, 10 से भाग 2, 20 से भाग तो माइनस का 1। मुस्कुराइए क्योंकि तीनों को खोला गया। अगर आप 6 लड्डू बनाते हैं और एक तोड़ देते हैं, 6 बनाया, एक तोड़ा, बना कितना? 5। यहां 5 से भाग दे दो, 4 इसका आंसर आएगा। तो गाइस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 हो जाएगा, जो कि एक फर्जी क्वेश्चन हो गया। चलिए, और इसके बाद तुरंत खतरनाक क्वेश्चन आता हुआ। याद रहे, हर क्वेश्चन में खतरा हो सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। तो ठाकुर जी, अब क्वेश्चन में खतरा है। बिल्कुल अनुराग राय जी, लाइक और शेयर तो बनता है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आरएस अग्रवाल का पाइप एंड सिस्टम हो सकता है आज रात ही पढ़ा दूं आपको, ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्लास है। हो सकता है, वैसे तो मेंसुरेशन सोचा है, पर हो सकता है कि आरएस अग्रवाल का एक दिन में पाइप एंड सिस्टम खाता, कुछ भी हो सकता है। दो पाइप ए और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। मतलब पी किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है और क्यू उसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है पाइप आर 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। तो जो आर है वो 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। उसके बाद कह रहा है यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा होता है। एक तरीके से अल्टरनेट है कि पहले पी ने काम किया, फिर क्यू ने काम किया, फिर आर ने काम किया, फिर पी ने, फिर क्यू ने, फिर आर ने। तो इसको बताने से पहले, क्योंकि खतरा है इस क्वेश्चन में, एक कहानी सुनो। हो सकता है मेरी ये कहानी आपको एक नजरिया पैदा कर दे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बोलो हां सर, हम आपकी एक मोहब्बत वाली कहानी सुनेंगे। सुनो, एक कहानी सुनो पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले। ये चूहिया है, हमारे यहां ऐसी ही चूहिया होती है, जिसको नहीं लगता होती है। ये चूहिया पहले मिनट में 2 मीटर अप जाती है, मतलब ऊपर की ओर, और नेक्स्ट मिनट में 1 मीटर नीचे आती है। 1 मिनट नीचे आती है, 1 मीटर नीचे। और इस चूहिया को आज
ये 20 मीटर लॉन्ग पोल को चढ़ना है। मेरी कहानी को सुनो। ये एक चुहिया है जिसका नाम प्रकाश है, ऐसा लोगों का कहना है। ये एक चुहिया है जिसका नाम प्रकाश है, प्रकाश सनी, प्रकाश नाम है, प्रकाश है। ये 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाती है और 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आती है। और इस चुहिया को कितने मिनट में ये पोल चढ़ना है? तो बताओ आंसर क्या होगा। और ये चुहिया जल्दी से बताइए, जिसने इसका आंसर सही दे दिया तो 100% वो इस क्वेश्चन को सही कर लेगा, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए, तो आंसर आपके आ रहे होंगे। अल्टरनेट के हिसाब से पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर गई, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आई, फिर 2 मीटर ऊपर गई, फिर 1 मीटर नीचे आई। तो चुहिया को चढ़ा दो तो जान जाए। चलिए, तो कहीं ना कहीं किसी ने इस कहानी का आंसर नहीं दिया, दिल तोड़ दिया। चलिए, तो हम ही बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों समझो, ऐसा होता है कि 2 मिनट में चुहिया 1 मीटर ऊपर गई। सर क्यों? आप सुनो, पहले मिनट में 2 मीटर गई, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आई, तो 2 मिनट में 1 मीटर। याद रहे, कभी इससे पूरा नहीं चढ़वाना है कि आप कह दो सर 10 का इधर गुणा कर दो, सॉरी 20 का इधर कर दो, 20 का उधर, नहीं। इनमें से बड़ा कौन है? 2 कम कर दो, अब 18 का गुणा कर दो। ऐसा करते ही चुहिया 36 मिनट में 18 मीटर अप जाएगी। 36 मिनट में 18 मीटर अप जाएगी। अब जो नेक्स्ट मिनट आएगा, चुहिया 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ जाएगी, तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आएगी। 37 मिनट आंसर आता है। एक बात याद रखना, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे मोहब्बत से। पहला उद्देश्य एलसीएम है, जो कि प्यार से लिया 90 आया, 15 से 6, 45 से 2, 30 से 3। कहानी को समझो अल्टरनेट के हिसाब से। पहले मिनट में 6 लीटर पानी गया, दूसरे मिनट में 2 लीटर, तीसरे मिनट में 3 लीटर खाली हो गया। तो ये समाज एक दिन कहता है कि कह रहा है कि सर 3 मिनट में जो काम हुआ वो 5 यूनिट हुआ। 3 मिनट में सिर्फ काम 5 यूनिट हुआ। हमेशा याद रखना, काम को कभी पूरा नहीं कराना है। अब देखो, वैसे तो बच्चा 18 का गुणा इधर, 18 का इधर करके कहेगा काम पूरा नहीं। 18 नहीं, उससे कम का गुणा 17 का करो, क्योंकि काम को कभी पूरा ना कराना। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। तो देखा जाए 51 मिनट में 17 पंचे कितना, 85 यूनिट चुहिया ऊपर चली गई। अब मेरे भाई देखो, सभी का काम हो रहा है 3 मिनट में इतना, तो 51 मिनट में इतना, सभी ने काम किया। अब बारी पी की आएगी। अब बारी जब पी की आएगी तो पी कहता है कि भैया कि मैं 1 मिनट में 6 यूनिट काम करता हूं, पर ये समाज उससे 5 यूनिट काम चाहता है, क्योंकि 85 और 90 का अंतर 5 चाहता है। मतलब 1/6 मिनट में ये 1 यूनिट काम करेगा, पर काम कितना कराना चाहता है? 5 यूनिट, तभी तो ये होगा। तो 5 यूनिट यहां काम हमें चाहिए, तो यहां 5 का गुणा करोगे, 5/6 मिनट समय लगेगा। तो गाइस, इसको जब आप जोड़ोगे मुस्कुरा के, तो आंसर आएगा 51 से ही 5/6 मिनट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जिन्होंने इसको आज पहली बार पढ़ा है तो कष्ट है, और पहले पढ़ रखा है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मेहनत वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए, बिल्कुल मेरे दोस्त अतुल कुमार जी, तो एक एक चीज को समझो। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। चिंटू जी, खुशी मिली होगी, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना, ठीक है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल का आज ही खत्म कर दें, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, एक लेवल का हो गया। जिसको आता है तो उसको समझ में आ गया होगा, जिसे नहीं तो उसके लिए ये कष्ट है। कोई बात नहीं मेरे भाई, इसीलिए किताबों को लगाना चाहिए। तो 51 से 5/6 आंसर है। इसको करना मोहब्बत से। हर एक क्वेश्चन एक गरिमा का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जिसको ये नहीं समझ में आया, इसको गोला बनाना, दोबारा देखना। हमने तो एक बार में कर दिया है,
बाकी यूथ वाईसीटी रेलवे में भी पढ़ाए इस टाइप के क्वेश्चन हमने। RS अग्रवाल में कोशिश रहेगी आज या कल ही में पढ़ा देंगे ये वाला चैप्टर। चले फिर तो सब बता देंगे आपको। एक टंकी में 3 पाइप हैं PQR, केवल P इसे 5 घंटों में भर सकता है। देखो एक टंकी में 3 पाइप हैं PQR और केवल P इसे 5 घंटे में भर सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, P का 5 घंटा लिख दिया। Q इसे 6 घंटे में भर सकता है, कोई आपत्ति नहीं। और R इसे दोस्तों बीच में लाइट गई थी, उससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पढ़ाएंगे ठीक है। तो चीजों को समझना ठीक है। एक बार नेट जरा दूसरा कनेक्ट कर दें क्योंकि लाइट अब आ भी गई है और कुदरत की माया है, कहीं धूप। चले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक टंकी में 3 पाइप PQR हैं, केवल P इसे 5 घंटे में भर सकता है, Q इसे 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो R इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इन पाइप को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला गया। कितने बजे खोला गया? 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला गया। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? पहला उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लो मोहब्बत से। 5, 6, 10 R क्या खाली करने वाला है? बिल्कुल 5, 6, 10 का एलसीएम जो कि 30 आया, तो देखा जाए P का भरने का तो ये कहीं ना कहीं 6 यूनिट भरेगा, Q का भरने का कहीं ना कहीं 5 यूनिट भरेगा और R का खाली करने का 3 यूनिट खाली करेगा। बोलो हां। देखा यह जाए कि 6, 7, 8 काम चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट, क्योंकि हमसे बोला गया ये 6 बजे खोला गया, 7 बजे खोला गया, 8 बजे खोला गया, वो भी अल्टरनेट बोला जा रहा है, बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए। अन्यथा इसका आंसर दूसरा होता, पर बारी बारी से बोलकर ये आसान हो गया है। 6, 5, 11 यूनिट काम हो रहा है और 3 यूनिट बिगड़ रहा है। तो 8 यूनिट काम हो रहा है। 8 यूनिट काम कितने घंटे में हो रहा है? 3 घंटे में हो रहा है। देखा जाए हमें काम कराना है 30 यूनिट, बोलो हां। तो इसमें हमने 3 का इधर इंटू किया, 3 का इधर किया। ऐसा क्यों किया? अगर मैं 4 का करता तो 8 चौक 32 ज्यादा हो जाता, 3 का और ऑलरेडी कम है, तो 24 यूनिट काम आपके 9 घंटे में होंगे, बोलो हां। अब बारी किसकी आ जाएगी? P वाले की। P कहता है मैं 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता हूं, तो 6 यूनिट काम 1 घंटे में कौन करेगा? P करेगा। तो प्यारे दोस्तों 30 यूनिट काम 10 घंटे में हो जाएगा। एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सभी को यह चीज का अंदाजा है। चले एक एक बात को समझेंगे और एक एक चीज को। प्यारे दोस्तों तो बीच में लाइट चली गई, जैसा कि आपको मालूम है, आप देख सकते हो, आपके पास भी अंधेरा आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने करा दिया, कहो तो रिपीट करें और कहो तो अब ना करें, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखा जाए 10 घंटे लगे, तो 6 AM में 10 घंटे आप जोड़ोगे तो 4 PM आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 PM गाइस हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको दोबारा देख लेना, आसान था। छठा नंबर क्वेश्चन लगाओ सभी लोग युद्ध स्तर पे। अंशुल श्रीवास्तव जी जरा वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक एक चीज को समझेंगे मोहब्बत से। विकास जी अच्छे से पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, 9वां क्वेश्चन सीखेंगे, सॉरी 6ठा क्वेश्चन, धैर्य रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां रिपीट कर देते हैं, कब, इसको बताने के बाद फिर से 5वां बता देते हैं। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, मतलब ए किसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टैंक को 50 घंटे में भर सकता है, बी उसे 50 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला गया, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। हमें ओवरऑल जो समय दिया गया है वो 25 आवर्स दिया गया है, तो हम ये सोचते हैं कि ए और बी को टी टाइम तक खोला जाए और उसके बाद कह रहा है ए को बंद कर दोगे तो 25 माइनस टी टाइम तक काम कौन करेगा, बी करेगा। मेरी बात को समझो मगर प्यार से। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भरते हैं और नल बी 50 घंटे में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला गया, कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए, क्योंकि दोनों एक साथ थे, टोटल टाइम 25 था, टी टाइम दोनों को साथ में तो बचा 25 माइनस टी। तो बस अब इसे कर लो मुस्कुरा के मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम ले लो, 200 आएगा, ये 5 यूनिट आएगा, ये 4 यूनिट आएगा। अब आप देखो ए और बी साथ में हैं तो 9 यूनिट काम कर रहे हैं, या तो उसको देखकर सीधे रखते चले जाओ कि ए और बी 9 इंटू टी हो जाएगा, वो देखो उधर, वो देखो 25 माइनस टी और बी की वैल्यू 4 रखो बराबर 200 के आ जाएगा। बोलो हाँ। मोहब्बत से सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 4t हो जाएगा, ये 9t हो जाएगा तो 5t हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 200, तो 5t बराबर 100 के। कहते हैं कि t की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 घंटे आएगा। कितना आएगा, 20 घंटे आएगा। हो सकता है आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो प्यारे दोस्तों 6ठा क्लियर हो गया। कुछ बच्चों को 5वें में कंफ्यूजन है। 5वां क्यों बताएंगे सर, एक्चुअल में लाइट चली गई थी और उस टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा समझ गए ना, हमने तो पूरा बताया। अब हो सकता है बच्चों को ना दिखाओ, हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हुई हो 5वें में, तो रिपीट कर देते हैं। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से समझना, एक टंकी में 3 पाइप है, पी क्यू आर, केवल पी इसे 5 घंटे में भर सकता है, पी 5 घंटे में, क्यू 6 घंटे में, आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब इसकी भाषा को पढ़ो। इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, मतलब इसे 6 बजे खोला गया, इसे 7 बजे खोला गया, इसे 8 बजे खोला गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर इसने एक शब्द यूज कर दिया, बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, मतलब ये अल्टरनेट का क्वेश्चन हो गया। यहां बच्चा कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं लगाया होता है। सब इसमें जनरली अल्टरनेट वाला नहीं आता, तीनों पाइपों से काम कराया जाता है, पर जब आता है तो कष्ट होता है। देखो कैसे, इसका एलसीएम लो, 30 आया, पी की जो एफिशिएंसी है वो 6 हो जाएगी, 5 से भाग दोगे 6, 6 से भाग दोगे इसकी एफिशिएंसी 5, 10 से भाग दोगे तो 3 होगी। देखा जाए ये 6 बजे खोला गया, ये 7, ये 8, मतलब 3 घंटे में 6, 5, 11, 3 कम कर दो तो 8 यूनिट काम हो रहा है। काम हमें 30 कराना है, पर ये अल्टरनेट है तो इसी क्रम से चलाओ, 3 का यहां गुणा करोगे, 3 का यहां। सर ऐसा क्यों, अगर 4 का करेंगे तो यहां 32 होना चाहिए,
30 है इसलिए 3 का गुणा करो, मतलब 9 घंटे में 24 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि बारी बारी से नंबर 6 बजे ए ने 6 यूनिट काम किया, 7 बजे क्यू ने, मतलब 6 बजे पी ने 6 यूनिट काम किया, 7 बजे क्यू ने 5 यूनिट काम किया, 8 बजे आर ने 3 यूनिट काम बिगाड़ दिया, 9 बजे फिर 6 यूनिट, फिर 10 बजे 5, फिर 11 बजे 3 बिगड़ा, ऐसे चल रहा है। अब एक चीज समझो, अब बारी आ गई पी की, क्योंकि यहां पर तीनों को साथ लेके चले। जब पी की बारी आ गई तो पी ने 6 यूनिट काम 1 घंटे में कर दिया। ऐसा करते ही पूरा का पूरा 30 यूनिट काम हो गया, समय लग गया 10 घंटे। तो 6 बजे स्टार्ट हुआ था काम, 6 बजे से 10 घंटे जोड़ दोगे 4 पीएम होता है। अगर 12 घंटे जोड़ते तो 6 पीएम होता, 2 घंटे कम कर दो तो 4 पीएम इज द राइट आंसर। चलिए 5 हो गया है, छठा बता दिया है, 7वां करो सभी लोग। प्यारे दोस्तों, मुस्कुराइए और धैर्य पूर्वक रखिए। हमारे अंदर कितना धैर्य है आपने अभी देख लिया होगा कि लाइट जाने के बाद भी हमने पढ़ाया मोहब्बत से। वनडे एग्जाम पॉइंट कहते हैं कि पूरी बुक का पीडीएफ दे दो। इनका कहने का मतलब है कि हम कॉपीराइट्स का इशू पैदा कर लें, ठीक है, और चैनल को बंद कर दें। ऐसा नहीं होता कि सर आप पूरी बुक का पीडीएफ दे दो, नहीं। किसी कंपनी में पीडीएफ बनाई है और हम कैसे पीडीएफ दे दें? हाँ, आपको हमने ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम में। 2017 के जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन हुए थे, सारे के सारे की एक पीडीएफ दे दिए 950 पेज की। कभी उसको नहीं देखा होगा, बस पीडीएफ दे दो। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सम्मान करना। खतरा काफी है इस क्वेश्चन में, तो जिसने सही से समझा तो आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी नल है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। मतलब ए भरने वाला, बी खाली करने वाला, और 5 मिनट में कंटेनर फिल हो जाता है, ये बोला गया। इसकी मतलब ए की क्षमता ज्यादा होगी। फिर हमसे कहता है पर अगर निकासी नली के प्रवाह की दर 2 गुनी कर दी जाए और दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया जाए तो कंटेनर के भरने का समय 3 गुना हो जाता है। अब हमसे कह रहा है जो निकासी है खाली करने वाला, इसको 2 गुना कर दो, इसकी क्षमता को 2 गुना कर दो, तो क्षमता 2 गुना तो 2b कर दो। ये ए ऐसे रहेगा, समय 3 गुना हो जाता है, अर्थात 15 मिनट। किताब से हटकर सॉल्यूशन है, इसलिए मोहब्बत से समझना एक एक वर्ड को। फिर से सुनो, एक कंटेनर है जिसमें 75 लीटर क्षमता वाला एक कंटेनर है, और हमसे यह कहता है प्यारे दोस्तों कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 5 मिनट में भर जाता है। अर्थात ए भरने वाला, बी खाली करने वाला, 5 मिनट में टैंक भर गया। फिर एक कंडीशन पैदा करता है क्या कि भैया अगर निकासी नली के प्रवाह की दर 2 गुनी कर दी जाए, जो खाली करने वाला है उसकी गति को 2 गुना कर दिया जाए, तो 2b कर दिया गया, तब टैंक 3 गुना समय लेता है भरने में। पहले 5 मिनट भर रहा था, अब 15 मिनट में भर रहा है। तो दोनों नलियों को एक साथ खोला गया तो कंटेनर को भरने में 3 गुना समय लगता है। जब केवल प्रवेशिक नली खोली जाती है तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगता है? अब देखो प्रकाश कला, अगर इसको समझ डाला, लाइक झींगा लाला, समझो। मैंने कहा कि 2 बंदे किसी काम को 5 दिन में करते हैं। पहले समझो, 2 बंदे किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक बंदा कितने दिन में? तो वह 10 दिन होता है। सर हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे काट देंगे 2.5 दिन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बंदे किसी काम को 5 दिन में कर पाते हैं तो एक बंदा क्या 2.5 दिन में? नहीं, समय डबल लगेगा। अर्थात चीजों को समझो मगर प्यार से। फिर से समझो, अब कोई हमसे कहता है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, तो अगर 2 ए होते, 2 लोग होते, अगर 2 लोग होते तो समय आधा हो जाएगा, 2.5।
देखो एक्चुअली में इसका इसका इंटू 5 है तो इसका इसका भी इंटू 5 होता है, समझे ना? अब तो समझे ना? अब देखो इस क्वेश्चन में हाईटेक तरीका होगा, किताब से हटकर है इसलिए समझाया गया। अगर हमने अपने मन से इस क्वेश्चन में 2 का यहां गुणा किया, 2 का यहां किया, तो इस समय में 2 का भाग दे देंगे, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 मिनट आ जाएगा। अब एक चीज समझो, इसका मोहब्बत से एलसीएम लो जो कि 15 मिनट आ जाएगा। 2.5 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 6 हो जाएगी और 15 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। फिर समझो, अगर हमने इन दोनों को घटा दिया ऐसे, जब घटाया तो ये 2a है, ये a है, तो ये a बचा और घटाते समय इन दोनों का भी अंतर 5 ही आया, मतलब a की क्षमता 5 हो गई। और जब a की क्षमता 5 हो गई तो प्यारे दोस्तों 15 मिनट टोटल टाइम है, 15 मिनट अपॉन 5 का भाग दोगे 3 मिनट में a इसको भर देगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 मिनट। इतिहास गवाह है, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? तो जो लोग अच्छे बच्चे हैं तुरंत आंसर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। चलिए, 3 is the right answer of this question. Once again I repeat my word, समझो। कह रहा है एक भरने वाला एक खाली करने वाला टैंक को 5 मिनट में भरता है। यदि खाली करने वाले की क्षमता को 2 गुना कर दें और भरने वाला 7 में तो 15 मिनट में, तो हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया तो समय आधा हो जाएगा, 2.5 मिनट और 15 का एलसीएम 15। यहां 6 एफिशिएंसी, यहां 1, ये घट गया, 2a में से a गया, a की क्षमता 5 और 15 मिनट, समझ गए? भाग दोगे तो 3 मिनट में काम को कर लेगा। चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसमें जबरदस्त खतरा हो सकता है और इसको धैर्य पूर्वक समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक फुल्ली खतरे वाला है। और याद रहे, मैंने पहले बताया है सेशन डिफिकल्ट है, बेसिक नहीं है, ठीक है? आपका नॉलेज चेक होता है इस सेशन से कि आपके अंदर कितनी क्षमता है अच्छे क्वेश्चन के साथ खेलने की। हाँ, सस्ते क्वेश्चन से तो सारा जमाना खेल रहा है, कभी अच्छे क्वेश्चन से खेलो। 3 पाइप PQR एक पात्र को क्रमशः 38, 44, 28 मिनट में भर सकते हैं। तो PQR भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है, पात्र खाली है। पाइप भी P सुबह 9:41 को खोला गया, 9:41 सुबह बोला गया, AM में खोला गया, बोलो हां। फिर हमसे कहता है 8 मिनट बाद Q पाइप खोला गया। कितने मिनट बाद? 8 मिनट बाद। मतलब Q को खोला गया होगा 9:49 AM में, 9:49 AM में Q को खोला गया। अरे बोलो हां। फिर हमसे कह रहा है Q पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप R को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। अब ये हम कैसे बता दें कि R को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए? बट 10 AM तक हमारी टंकी फुल हो जानी चाहिए, और यही इस क्वेश्चन की खासियत है। तो क्या आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से बताइए, फिर हम आपको ज्ञान दें। धैर्य रखना, अब ज्ञान लेना। देखो, मैं एक बार रिपीट करता हूं। P किसी टैंक को 38 मिनट में भर सकता है, Q उसी टैंक को 44 मिनट में भर सकता है, R उसको 28 मिनट में भर सकता है। सुबह 9:41 में P को खोला गया। 8 मिनट के पश्चात, कितने मिनट के बाद? 8 मिनट के पश्चात Q को खोला गया और उसके बाद R को खोला गया। अब ये कितने मिनट बाद? तो वही तो आंसर चाहिए, R को कितने मिनट बाद खोला गया, यही तो आंसर चाहिए, ठीक है? तो कितने मिनट बाद R को खोला गया, जिससे कि टंकी
10 AM में फुल हो जाए। अब गेम को समझना, हम थोड़ा सा बचपन की कला बताते हैं, उसको धैर्य पूर्वक समझना। प्यारे दोस्तों, जैसे बचपन में हमसे कोई ये कहता था कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हम उससे कहते थे कि एक दिन में 1/10 कार्य करेगा। ईमानदारी से बताओ, यही तो कहते थे? बोलो हाँ। तो बस अब वही गेम से इसको जल्दी कर सकते हैं, बाकी दुनिया भर के तरीके से ये टफ हो जाएगा। समझना समझना, क्योंकि थ्योरी है थोड़ी सी समझने के लिए। देखा जाए 10 बजे तक पी स्टार्ट हुआ, 9:41 में 10 बजे तक काम कर रहा है, मतलब पी ने 19 मिनट तक काम किया। कितने मिनट तक काम किया? 19। 1 मिनट में पी 1/38 करता है, तो 19 मिनट में 19/38 करेगा। अब क्यू ने कितने मिनट काम किया? 9:41 से 10 बजे तक क्यू ने 11 मिनट तक काम किया। 11 मिनट तक काम किया, तो देखा ये जाए 1 मिनट में क्यू 1/44 करता है, 11 मिनट में 11/44। अब बारी आई आर की। अब इसके लिए तो मालूम ही नहीं, पर देखा जाए 9:41 से 10 बजे तक टोटल जो समय था वो 19 मिनट था। तो हम मान लेते हैं कि 19 माइनस एक्स मिनट के बाद किसने काम किया? आर ने, क्योंकि कुछ मिनट के बाद आर ने काम किया, तो 19 माइनस एक्स। तो यहां पर 19 माइनस एक्स मिनट के बाद आर ने काम किया 28 से। काम हमेशा 1 होता है, इसको ऐसे करोगे तो जल्दी होगा। अभी धैर्य रखना, इससे ये 1/2 आया, 1/4 आया। देखा जाए 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपए में घटाओगे तो 25 पैसा 1/4 ही आएगा। इसको मोहब्बत से करना, खुशी मिलेगी। 4 से ये 7 बार में गया, 7 यहां आया, इसका मतलब x बराबर 12 आएगा। x बराबर 12 मिनट आया। पहले समझो, x बराबर 12 मिनट आया, 12 यहां रख दोगे, मतलब आर ने सिर्फ 7 मिनट काम किया। आर ने 7 मिनट काम किया, इसका मतलब 10 बजे में 7 मिनट पहले, तो आर ने 9:53 में काम, 9:53 AM में काम किया। इसका मतलब क्यू के बाद आर खोला गया, जिसमें समय 4 मिनट का अंतर आया। यही इसका आंसर होगा। पहले बताया है, खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कभी एसएससी के एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। एसएससी में एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और ये समाज उन क्वेश्चनों को देखकर खुश है और जी रहा है। गलत कह रहे राज पंडित जी, यहां पर हमेशा याद रखना ये एक अच्छे क्वेश्चन है। अब नितिन कह रहे हैं कि 75 का यूज नहीं होगा, उसमें क्या? तो उस क्वेश्चन में 75 का यूज नहीं था मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो मगर प्यार से। तो ये एक लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पहले बोला था डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेशन है। हलवा वाले तो आपने बहुत पढ़े हैं, ये अच्छे लेवल के हैं। हाथ जोड़ के निवेदन रहता है कि सीखा करो, ठीक है। जो जिसको नहीं लगता है हम पढ़े लिखे हैं, लाओ आज अच्छे क्वेश्चन कर लें। एक बार फिर से समझते हैं, इसीलिए कम क्वेश्चन है, नॉलेज ज्यादा है। समझो, 3 पाइप पी क्यू आर एक पात्र को 38, 44, 28 मिनट में भर सकते हैं। पाइप पी 9:41 में 8 मिनट के बाद पाइप क्यू खुलता है, और आर का कोई पता नहीं कब खुला, ठीक है। 10 बजे तक सभी पाइप खुलते हैं और टैंक को भर देते हैं। तो हमसे यह पूछा गया कि क्यू पाइप खुलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए आर पाइप को कितना समय लगा? तो वो 4 मिनट का लगा। सर कैसे? देखा जाए 9:41 से 10 बजे तक पी ने काम किया 19 मिनट, 9:49 से 10 बजे तक क्यू ने काम किया 11 मिनट, फिर आर को हमने माना कि 19 माइनस एक्स मिनट तक काम करेगा। 1 मिनट में पी काम करता है 1/38, तो 19 मिनट में 19/38। 1 मिनट में आर क्यू काम करता है 44, तो 11 मिनट में 11/44। अरे बोलो हाँ। और उसके बाद 19 माइनस एक्स अपॉन 28 हो गया। इसको खेल गए, जब खेल गया तो x बराबर 12 आया, मतलब आर ने सिर्फ 7 मिनट काम किया। 10 बजे तक काम खत्म हो गया, 7 मिनट तक हमने काम किया, तो 9:53 से हमने काम स्टार्ट किया, 10 बज गए तो 7 मिनट का खेला हो गया। पर हमसे कह रहा क्यू के कितने मिनट बाद? तो क्यू 49 था, ये 53 है, 4 मिनट बाद। एक प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन
दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है। वरना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो ये तब समझ में आते हैं जब अपने जेब से हजारों रुपए खर्च करते हो, ठीक है, हजारों रुपए खर्च करते हो तब ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्यों? एक दिन कोचिंग गए, वहां टीचर ने चैप्टर चालू किया, एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करेगा, एक क्लास में ऐसे 4 क्वेश्चन ही कराएगा, समझे नहीं? आने जाने का जो किराया है वो जीवन में 1000 रुपए एक हफ्ते का हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बीच में चाय नाश्ता भी तो करना है। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन याद रहे, खतरा बना होगा, बिना खतरे के कुछ भी नहीं होगा। एक बच्चा कहता है कि हॉर्स राइडर ऐसे क्वेश्चन टाइम कम में कब होंगे? मेरे भाई ये कम समय है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा हॉर्स राइडर मेरे भाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि आसान क्वेश्चन तो दिन रात हम पढ़ाते हैं, जब अलग अलग सेशन आते हैं उनमें अभ्यास करो मेरे भाई अच्छे क्वेश्चनों को। और आजकल बच्चा सोचता है हर टीचर हलवा पढ़ाए तो उसमें खुशी रहता है, ठीक है। कई टीचरों को हमने देखा है हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, लाखों व्यूज आते हैं। हम हफ्ते में 14-15 वीडियो डालते हैं, व्यूज ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट ही अलग है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। धैर्य पूर्वक समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। मतलब एक पाइप 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 12 मिनट में भर सकता है। बोलो हां। फिर कहता है एक अपशिष्ट मतलब बेकार पाइप 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, मतलब ये एम्प्टी करने वाला पाइप है, ठीक है, जिसे आउटलेट भी बोलते हैं। तो ये 1 मिनट में 22 गैलन पानी निकाल देता है, क्योंकि पाइप समझो लीकेज वाला पाइप, तो 22 गैलन पानी ये बर्बाद कर रहा है। वैसे देखा जाए 22 11 का मल्टीपल आंसर 220 आंसर होगा, कोई मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसी पैटर्न पे चलता है, खत्म बात। पर नहीं, तसल्ली नहीं, हम सॉल्व करेंगे। 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है। अगर सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। तीनों पाइप खोले जाएं ए बी सी तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। गाइस पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा, 15 से भाग दोगे 4 आएगा, 12 से भाग दोगे 5 आएगा और 20 से भाग दोगे तो 3 आएगा। बोलो हां। देखा ये जाए, ए ने 4 यूनिट काम किया, ए ने कितने यूनिट काम किया? 4। बी ने काम किया 5, पर सी बनाने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला। टोटल 9 यूनिट काम हो रहा था, पर काम 3 हुआ, अर्थात इसने 6 बिगाड़ा। तो ये पूरा का पूरा कब बिगाड़ेगा? तो 6/6 मतलब 10 में बिगाड़ देगा। 10 मिनट चल रहा है कि घंटा, मिनट में बर्बाद कर देगा आदमी को। तो 10 का इत्थे और 10 का उत्थे गुणा कर दो गाइस, 220 गैलन इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 220 गैलन। अरे अब तो मुस्कुराओ, अरे अब तो मुस्कुराओ, ऐसा क्वेश्चन आज हो भी चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन लगाइए, खतरनाक और खतरनाक। बिल्कुल नीतीश यादव कह रहे हैं कि यहां क्लास रिकॉर्डेड चल रही है। बिल्कुल मेरे भाई नीतीश यादव, क्लास रिकॉर्डेड चल रही है। बाकी जितने लोग पढ़ रहे हैं कमेंट को जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि ये बच्चे टैलेंटेड हो गए। टैलेंटेड का मतलब क्या है, हम तुमको सही बताएं। आते हैं रिकॉर्डेड चल रही है, इसका मतलब आप इनका नाम लें। तो बिल्कुल मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे कमेंट पढ़ रहे हैं एक बार जरा पढ़ लेना, खुद ही समझ जाओगे कि लाइव है कि रिकॉर्डेड। बस अब मैं कुछ नहीं, अब हम इनका क्वेश्चन बताएं कि पहले इनके कमेंट देखें। इनको ऐसा लगता है, खराब बात है मेरे भाई, बुरा लग गया होगा तुमको, पर नहीं, हम अभी सिखा रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। गंगा जी हॉर्स राइडर, जरा इन देखो बच्चों रिप्लाई दे दिया करो। एक आध बच्चों के आप लोग भी जो ये कहें रिकॉर्डेड चल रहा है वो चल रहा है, एक बार रिप्लाई दिया करो इन प्यारे मासूम बच्चों को, थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे ना। चले ठीक है। अच्छा इसलिए लग रहा होगा थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास पढ़ाई थी तो जो टी शर्ट पहने थे कपड़े वो दूसरे थे। अरे भैया तब नहाया नहीं था, अब नहा के पढ़ा रहे हैं। हद है मेरे भाई। चलो देखो
5x और y अकेले क्रमशः 30 घंटे 45 घंटे में पूरी तरह से एक टाइम को भर सकते हैं। मतलब x किसी काम को 30 घंटे में भर सकता है और y 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि पाइप एक्स वाई जेड के साथ, देखो यहां भाषा बदल गई है, यहां खतरा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पाइप एक्स वाई कॉमा जेड के साथ बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, खतरा है इसमें। मतलब एक्स के साथ पहले जेड आया 1 घंटे के लिए, क्योंकि खतरा बना हुआ है, और फिर वाई के साथ जेड आया 1 घंटे के लिए, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब जेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो जेड में आप मान लो कि जेड पी घंटे में किसी काम को कर लेगा। एक एलसीएम लो मुस्कुरा के, जो कि 90 पी आएगा, इससे भाग दोगे तो ये 3p इसकी एफिशिएंसी, 45 से तो ये 2p आएगी, और इससे भाग दोगे तो इसकी क्षमता 90 आएगी। क्यों? बारी बारी से बोला गया है। अरे बोलो हाँ। फिर हमसे कह रहा है समझो, तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाती है। कितने घंटे में? 15 घंटे में 70%। अब एक चीज समझो, पहले तो आप ये देखो क्या कि 15 घंटे कैसे यूज करना है। तो पहले तो बराबर बराबर 7 घंटे ये 7 घंटे ये, तो टोटल हो गए 14 घंटे। पर 15 घंटे बोल रहा है तो 7 के बाद नंबर इसका आएगा, तो इसको 8 घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि कोई खाली करने वाला पाइप नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 घंटे ये काम करेगा, 7 घंटे ये करेगा। अब खतरे के साथ खेलेंगे, 8 ऐसे लिखेंगे, x प्लस जेड, तो 3p और 90 मुस्कुरा के यहां लिख दो मेरे भाई। किताब देखोगे परेशान हो जाओगे। 7 यहां रख दो, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड 7 ऐसे है, y जेड जो कि बच्चा 2p प्लस 90 हो जाएगा। अरे बोलो हां, बराबर किसके? 90p के। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक रखना है। कंप्लीट क्वेश्चन हटा दीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है और खतरा बहुत है, खतरा बहुत है। और हमसे कह रहा है कि 70% काम करता है, तो 70% मतलब 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कम, 9 सत्ते 63 p ये आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों धैर्य संयम रखना। ये 24 p हो गया, ये 14, तो टोटल 38 p हो गया, टोटल 38 p हो गया। 90 90 कॉमन है, 8 7 15, तो 15 गुणे 90 ये हो गया। गाइस ये कैलकुलेशन सीखो, 8 त्रिका 24, 7 दूनी 14, 24 14 ये 8 गुणे 90, 7 गुणे 90, तो 8 7 15 जोड़ लो गुणे 90। अब 38 p ये है, 63 p ये है, इसको घटा लो, तो घटाओगे तो 25 आएगा। मतलब 15 गुणे 90 बराबर 25 p की। सब काटते कैसे? ऐसे, ये 3 बार में गया और ये 5 से 18 बार में जाएगा। मतलब p किसी काम को 54 घंटा चल रहा है, 54 घंटे में कर पाएगा। क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे, एक लेवल का क्वेश्चन है, कोई 2G नहीं है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कभी एसएससी में नहीं पूछे गए। तो टैंक को पूरी तरह भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया समय कितना है, यदि इसकी क्षमता 50% की वृद्धि हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों अभी देखा जा रहा है 100% क्षमता से वह 54 घंटे में काम कर रहा है। 100% क्षमता से जेड 54 घंटे में काम कर रहा है। अगर इसकी क्षमता 150% मतलब 3/2 कर दे, तो यहां जस्ट रिवर्स हो जाएगा 2/3। क्यों? क्योंकि आप अच्छे जानते हो क्षमता बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। 3 से यहां काट दो तो ये 18 दूनी 36 घंटे में आ जाएगा। एक लेवल का क्वेश्चन है, जब किताब में देख रहे होगे तो खतरनाक सॉल्यूशन दिया गया है, पर हमने मोहब्बत से बताया है। अब नीतीश यादव जी समझ गए? ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
पर देखा जाए बहुत से बच्चों ने सही आंसर दे दिया था। राज पंडित तुम फॉर्म में चल रहे हो, किताब खोल के बैठे हो क्या? गलत करे शिवम टेक, एक बार फिर से बताया जाएगा ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का सेशन है, मजाक वाले नहीं। हमने पहले बताया कि गलती से जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है और जिसने ये सोचा फर्जी क्वेश्चन आते हैं, बच्चा 100 नंबर की मैथ आती है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो ना? लॉलीपॉप नहीं, 2 स्टार ऐसे नहीं देगा तुमको, लो लॉलीपॉप लो, ठीक है। सुनो, ये प्रीवियस ईयर इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है, पाइप एक्स और वाई, इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। यूपीएसआई की जो भी तैयारी कर रहा है सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब सिलेक्शन होना है। सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे। क्यों? मान लो मैथ में टफ आए, सिर्फ पास भर का काम चला लो, बाकी में अच्छा कर लो, ऐसा भी होता है, समझ रहे हो? पाइप एक्स वाई अकेले किसी काम को 30 घंटे में करते हैं और 50 घंटे में करते हैं। यदि पाइप एक्स वाई जेड के साथ बारी बारी, मतलब एक्स प्लस जेड के साथ 1 घंटे, वाई प्लस जेड के साथ 1 घंटे अल्टरनेट के हिसाब से आते हैं, तो 15 घंटे में 70% काम होता है। 15 घंटे पहले साथ साथ दिए, पर उसके बाद हमें 15 करने, 14 घंटे नहीं 15 करने, तो 8 यहां कर देंगे। यहां क्या कर देंगे? 8, 7 को हटाया था उस टाइम, फिर 8 किया था, तो यहां पर देखो 8 यहां रखा, x 3p है, ये 90 है, चिपका दिया, ये 7, y 2p है, 90 है, और 90 का 70%, 90 का 70%, क्योंकि हमने एक चीज एक्सप्लेन की है, तो ये 38p आ गया, 15 गुणे 90, बाकी ये कैलकुलेशन समझ गए कि जो जेड किसी काम को 100% क्षमता से करेगा तो वो 54 घंटे में करेगा। अब हमसे आगे बोला गया क्षमता 150 गुना है, मतलब 150% है, 50% बढ़ा दी, तो 3/2 का मतलब ये 150% हो जाएगा। समय रिवर्स, क्योंकि कम हो जाएगा, 36 घंटा लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 11 नंबर लगाओ और खतरा तो रहेगा मेरे भाई। ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का। सर क्यों? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का ये एक खतरनाक क्वेश्चन है। राज पंडित जी, मुन्ना जी, बालकरण पाल जी, ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को, एक खतरे वाला क्वेश्चन है, आपको बता दें क्यों गलत होगा, अच्छों से ये क्वेश्चन गलत होगा। सर ऐसा क्यों? देखो, टंकी को लास्ट में लाइन लिखी, टंकी को खाली करने वाले पाइपों की संख्या, और तो टैंक 9 घंटे में खाली हो रही है, भर नहीं रही है, इसलिए ये क्वेश्चन 99% लोगों से गलत हो जाएगा। जबकि ये कांस्टेबल में आया है, 1-2% नहीं, 99% से गलत होगा, और कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन गलत होगा। क्यों होगा हम अभी समझाएंगे मोहब्बत से, और आपको खुशी मिलेगी कि क्यों ऐसे क्वेश्चन कांस्टेबल के गलत होते हैं। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ पाइप टैंक को खाली करने वाले, कुछ पाइप टैंक को भरने वाले। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला पाइप, ये देखो भरने वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है। फिर हमसे कह रहा है जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में खाली कर लेगा। खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में खाली कर लेगा। फिर हमसे कह रहा है यदि टैंक पूरी तरह भरी हुई है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। जब इसने ये बोल दिया ना 9 घंटे में खाली हो जाता है, बस यहीं से खेला हो गया। सर क्यों? अब ये बदल गया। जब हम ये प्लस माइनस लेते हैं तो इन जनरल टंकी को भरने वाले केस में लेते हैं, इन जनरल टंकी को भरने वाले केस में लेते हैं। अब बदल जाएगा। क्यों? भरना मतलब क्योंकि टंकी भर रही है तो दिक्कत है, तो इसको निगेटिव करना है। टंकी खाली हो रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में टंकी खाली पूछा गया। फिर से समझो, मजे की बात तो यही है कि यहां बदलाव आ गया। सर कैसे आ गया? सर वाई दिस कोलावरी। बच्चों फिर से समझना मगर प्यार से, यहां खतरा हो गया, अभी समझना।
देखो इन जनरल क्या होता था, हमेशा टंकी भरते थे, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो भरने वाले में ए को प्लस लेते हैं और बी को माइनस लेंगे। यहां उल्टा हो रही है, टंकी भरना हमारे लिए खराब है, टंकी को खाली करना है। नहीं समझे भाई? घर में तुम पोछा लगा रहे और पोछा लगा रहे हो, सूखना अच्छा है कि पोछे में पानी डालना अच्छा है, खुद ही डिसाइड करना। तो सूखना अच्छा है, तो इस बार क्या है, जो भरने वाली कंडीशन है उसके ऊपर माइनस लगाना, और जो खाली करने वाली कंडीशन है, क्योंकि टंकी खाली कर रहा है तो उसमें प्लस लगाना, तो आंसर सही आएगा। अन्यथा जय हिंद जय भारत। तो टैंक को खाली करने में कितना समय, कितने पाइपों का इस्तेमाल हुआ, तो माना x पाइप खाली करने में यूज होते हैं, तो टोटल 9 है, 9 माइनस x पाइप भरने के लिए यूज होते हैं। अब हम कैसे करते हैं उसको समझना। बढ़िया क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कांस्टेबल में इतना दिमाग नहीं लगवाना चाहिए। तो 24 और 18 का एलसीएम 72 आया, यहां भाग दोगे, यहां माइनस, तो अब ये 3 होगा, क्योंकि भरना टंकी को पाप है, क्योंकि खाली कराना है तो भरना पाप है, तो इसलिए इसको निगेटिव 18 से भाग दोगे, और खाली करना अच्छी बात है तो उसे पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना, खाली करने वाले पाइप x माने तो ये 4x हो गया, भरने वाले में -3, 9 माइनस एक्स बराबर 72। ऐसा क्वेश्चन हमने भी पहली बार लगाया है बच्चा, वैसे लगाया है भरने वाला, खाली करने वाला तो पहली बार है क्योंकि खतरा है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अच्छा 9 घंटे बोला गया था, 9 घंटे खाली, तो ये 8 हो जाएगा। तो देखा जाए 4x प्लस 3x जो कि 7x हो गया, 7x इधर गया, 7 इधर गया तो 35 हो गया, तो x बराबर 5, मतलब खाली करने वाले पाइप 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। बहुत अच्छे राज पंडित जी, अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो तो मजाक में बोल दिया मेरे भाई, इसका आंसर बताते। ठीक है, 5 इज द राइट आंसर। गाइस एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ज्यादा खास नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट का सेशन है। जो खतरा था वो खेल लिए हमने, चीजों को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिए। अब बिना खतरे वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 से 15 मिनट की क्लास बाकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैन से सोना है तो आप जाग जाइए और इस क्वेश्चन को मोहब्बत से कर लीजिए। क्या? मोहब्बत से। 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, तो ए 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है। तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है, तो सी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब 1 घंटा है तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट में हो गया। एलसीएम ले लो जो कि 60 होगा, इसकी क्षमता 3, इसकी 2, इसकी -1। फिर हमसे कह रहा है यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? कहते हैं बच्चा 5 यूनिट काम हुआ, 1 बिगड़ा, मतलब 4 यूनिट काम हो रहा है, तो 15 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस 15 आएगा। तो आई होप आपने सेशन को शेयर किया होगा, टीचर के सपोर्ट में शेयर किया होगा, ऐसा माना जाता है। सभी लोग बताओ, ठीक है। चले एक एक चीज बताएंगे। अब एक बच्चा लिख रहा है कि एडवांस मैथ कब शुरू किया जाएगा? अरे दिन रात यूट्यूब में एडवांस पढ़ाते हैं, कभी उसको भी देख लिया करो। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ऐसा बोला गया। ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भरा जा सकता है? फर्जी क्वेश्चन। एलसीएम ले लो, 60 आ गया, ये 2 क्षमता हो गई, ये 3 हो गई, 5 से भाग दे दो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा 12। मतलब ये फर्जी क्वेश्चन हो गया 13 नंबर। अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन है,
धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ना। कृष्णा सिंह जी, सर आप कहां से पढ़ा रहे हैं? अभी तो लखनऊ से पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी कानपुर से पढ़ाएंगे। मुश्किल से 10-15 दिन के बाद कानपुर चला जाऊंगा और फिर कानपुर से पढ़ाऊंगा। जो बच्चे कानपुर से तैयारी कर रहे हैं उनसे मिल भी सकता हूं, एक दिन डिसाइड भी करूंगा कानपुर में, और एक गेट टुगेदर हो जाएगा, चाय नाश्ता कर लिया जाएगा। समझो, एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। फिर कह रहा है किंतु रिसाव के कारण, भाई टंकी होती है, भरने वाले पाइप साथ कहीं छेदित हो गया, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। मतलब अब ए के साथ बी भी काम कर रहा है, पर बी भरने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला है, तो टंकी को 6 घंटे लगते हैं। सीधी सी बात, आप खुद सोचो, मैं अकेला काम 4 घंटे में कर रहा हूं और आपको शामिल कर लिया तो काम कम समय में होना चाहिए, पर ज्यादा समय में हो रहा है। इसका मतलब आप काम कर नहीं रहे हो, बिगाड़ रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर कहता है रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा। गाइस 6-4 का एलसीएम ले लो, 12 आया, 4 से भाग दिया 3, 6 से भाग दिया 2, एक की क्षमता 3 है तो एक की क्षमता 3 है, तो बी बिगाड़ने वाले की क्षमता -1, बिगाड़ेगा 12 घंटे में भी बिगाड़ देगा। बोलो हां। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 आवर्स। ठोको लाइक। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। धन्यवाद कृष्णा जी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है, ठीक है। लाइट भी चली जाती है तो भी मैं खड़ा रहता हूं, कब आए और पढ़ा दे। एक जलाशय को 2 पाइप क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। 24 मिनट और 40 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया है, फर्जी क्वेश्चन, फर्जी। एलसीएम ले लो, 120, यहां 5 आएगा, यहां 3 आएगा, ये फर्जी है। 8 से भाग दे दो, 15 120, 15 आंसर। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। याद रहे 16 और 17 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है। 16 और 17, 16 भी 13 दिसंबर 2017 बैच 3 में आया था और 17 भी। तो ये किताब की मिसप्रिंटिंग है कि दोनों को सेम छाप दिया, ठीक है। तो बस ये अंतिम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यूपीएसआई का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। वाईसीटी किताब का थंबनेल अभी लग जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। आज से चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में देख लेना, जितने यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, और क्वेश्चन का लेवल देख लिया होगा, ठीक है। एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा, मतलब खाली करने वाला पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। फिर कहता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है। अब टंकी 24 घंटे में खाली होगी। एक भरने वाला पाइप भी आ गया, तब भी टंकी 24 घंटे में खाली हो जा रही है। और जो भरने वाला पाइप है वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है। 12 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। तो टंकी की क्षमता कितनी है गाइस? इसका एलसीएम लो, 48 आएगा। 16 तो ये 3 आएगी क्षमता, ये 2 आएगी, बट ये निगेटिव क्षमताएं हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। A -3 है तो B प्लस का 1 होगा। B इस टंकी को 48 घंटे में भर देगा। 48 घंटे में भर देगा। पर टंकी में 1 मिनट में 12 लीटर, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। बोलो हाँ। बरछंग 72 720 लीटर। पर हमसे 48 की बात हुई है, 48 घंटा, तो 48 का गुणा कर लो। अब ऑप्शंस पे देखो, जिसके लास्ट में 6 वो आंसर, मतलब 10 हटा दो, मतलब 0 हटा दो, उसके बाद लास्ट 6, तो 34,560 वाले में ही 6 है। तो 34,560 सर कैसे नकल मारा? 8 का गुणा जब 2 में होगा तब ये 6 आएगा, इसलिए हमने ऐसा बोला।
तो प्यारे दोस्तों, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने सारी चीजों को पढ़ाने की कोशिश की और बहुत मोहब्बत से। यूपीएसआई देखो सर, आप एचडी यादव बुक का एडवांस करा दीजिए, सॉल्व करा दीजिए, मेरे भाई अब एक एक चीज ही हो पाएगा। ठीक है, बच्चा किरण भी चल रही है, यूपी पुलिस की भी चल रही है किताब। ठीक है, ऐसा नहीं है, एचडी यादव किताब हम मंगवा चुके हैं पर अभी असमर्थ है मेरे भाई। एक क्षमता होती है शरीर में भी, ये जो फोटो खींच के ऐसे लगाना बहुत समय का टाइम लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, काफी अच्छे से बताया गया। डिफिकल्ट सेशन था, अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए। फिर मिलेंगे रात को 9 बजे और मोहब्बत से पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।